अगर मैं आपसे पूछूं कि इस साल आईपीएल ऑक्शन में ईशान किशन को कौन सी टीम खरीद सकती है, तो आपका जवाब क्या होगा? चलिए एक सवाल और पूछता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस साल आईपीएल ऑक्शन में ईशान किशन को कितने करोड़ रुपए मिल सकते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? अब देखिए आपका क्या जवाब है, आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, क्योंकि एक ऐसा ही प्रिडिक्शन ईशान किशन को लेकर किया है सुनील गावस्कर ने। सुनील गावस्कर ने उस टीम का नाम बताया है जो कि आईपीएल ऑक्शन में ईशान किशन को खरीदने के लिए सबसे बड़ी दावेदार हो सकती है। सुनील गावस्कर ने उस टीम का नाम बताया है और साथ में यह भी बताया है कि कितने पैसों में ईशान किशन को खरीदा जा सकता है। तो इससे पहले कि मैं आपको सुनील गावस्कर की प्रेडिक्शन बताऊं, आप अपनी प्रेडिक्शन बता दीजिए, क्योंकि इस साल हैरानी तब जाकर हुई जब मुंबई इंडियंस ने एक ऐसे प्लेयर को रिलीज कर दिया जो बहुत सालों से मुंबई टीम का हिस्सा था। जी हां, हम बात कर रहे हैं ईशान किशन की। इस साल मुंबई इंडियंस के अगर रिटेंशन की बात करें तो जो टॉप रिटेंशन था वो जसप्रीत बुमराह को मिला 18 करोड़। इसके बाद मुंबई की टीम ने सूर्य कुमार यादव को 16 करोड़ और 35 लाख में रिटेन किया। टीम ने हार्दिक पांड्या को भी 16 करोड़ और 35 लाख में रिटेन किया। इसके बाद मुंबई इंडियंस की टीम ने रोहित शर्मा को 16 करोड़ और 30 लाख में रिटेन किया और आखिर में मुंबई इंडियंस की टीम ने तिलक वर्मा को 8 करोड़ में रिटेन किया। यानी कि मुंबई ने आईपीएल ऑक्शन से पहले 5 प्लेयर्स को रिटेन किया, जिसमें उनका बहुत सारा पर्स खर्च हो गया। ऐसे में अब मुंबई इंडियंस जब आईपीएल ऑक्शन में जाएगी तो उनके पास सिर्फ 45 करोड़ का पर्स बचेगा। इसके अलावा मुंबई की टीम चाहे तो एक प्लेयर को आरटीएम कर सकती है, लेकिन वो ईशान किशन नहीं हो सकती, क्योंकि आप 5 कैप्ड प्लेयर्स को रिटेन कर चुके हैं। तो अब आप ऑक्शन में एक अनकैप्ड प्लेयर को रिटेन कर सकते हैं, यानी कि आरटीएम कर सकते हैं। तो ये बात तो पक्की है कि अगर मुंबई इंडियंस को ईशान किशन को टीम में वापस लाना है तो दोबारा खरीदना पड़ेगा, और सिर्फ 45 करोड़ में ईशान किशन को दोबारा से खरीदना क्या पॉसिबल हो पाएगा? वेल, बहुत कम चांसेस हैं। ऐसे में बहुत सारे चांसेस हैं कि मुंबई इंडियंस और ईशान किशन का जो एक लंबा रिश्ता था वो इस साल टूट जाएगा और ईशान किशन आईपीएल की मेगा ऑक्शन में किसी नई टीम में जाने वाले। तो चलिए मैं आपको बताता हूं सुनील गावस्कर ने क्या कहा। सुनील गावस्कर ने कहा कि मुझे लगता है कि ईशान किशन के लिए दिल्ली कैपिटल्स की टीम एक बड़ा दांव खेलेगी। हाँ, वही दिल्ली कैपिटल्स की टीम जिसने आईपीएल ऑक्शन से पहले ऋषभ पंत यानी अपनी टीम के सबसे बड़े प्लेयर को रिलीज करने का फैसला किया। तो अब दिल्ली कैपिटल्स को भी एक ऐसे प्लेयर की तलाश है जो कि इंडियन प्लेयर हो, एक्सपीरियंस हो, यंग हो और उसके पास एक्सपीरियंस इंडियन टीम का भी हो। तो ईशान किशन भी ऋषभ पंत जैसे प्लेयर हैं, वो यंग भी हैं, वो इंडिया के लिए खेल चुके हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, वो भी एक बड़े प्लेयर हैं और वो कीपिंग भी कर सकते हैं। तो ऐसे में सुनील गावस्कर ने कहा कि मुझे लगता है कि अगर दिल्ली कैपिटल्स को ईशान को लेना है तो आप 15 से 20 करोड़ भी खर्च करने पड़े तो बिल्कुल कर दीजिए। मुझे लगता है कि टीम तैयार होगी। अगर ईशान किशन को खरीदने के लिए दिल्ली को 15 से 20 करोड़ भी खर्च करने पड़े तो वो कर देंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ईशान किशन टी20 क्रिकेट में किस तरह से बैटिंग करते हैं। उनके अंदर वो जो एक पोटेंशियल है ना टी20 क्रिकेट में कभी भी मैच पलटने का, वो उनको सबसे ज्यादा खास बनाता है। और शायद मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स के रडार पे ईशान किशन होंगे और कम से कम 15 से 20 करोड़ उनको जरूर मिलने वाले हैं। ये सुनील गावस्कर की प्रेडिक्शन। अब देखिए, किसी को हैरानी नहीं होगी ऐसा होता, क्योंकि पिछले साल अगर ईशान किशन का परफॉर्मेंस देखें तो 14 मैच में 320 रन थे, 22 का उनका एवरेज था और स्ट्राइक रेट 148 का था। तो ईशान किशन का जो पिछला सीजन था वो थोड़ा एवरेज सा गया, लेकिन आईपीएल करियर कमाल का है। 105 मैच में ईशान किशन ने लगभग 2644 रन बनाए। उनका जो एवरेज है वो लगभग 30 का है और स्ट्राइक रेट 135 का। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ईशान किशन एक यंग प्लेयर है और आप चाहते हैं कि आप जब मेगा ऑक्शन में जाएं तो ऐसे प्लेयर्स में इन्वेस्ट करें जो यंग हो, क्योंकि वो सालों तक अपनी टीम के लिए खेले। ऐसा बहुत बार नहीं होगा कि ऋषभ पंत, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर या केएल राहुल जैसे प्लेयर्स आपको ऑक्शन में दिखेंगे। ऐसा बहुत कम होता है। तो जब आपको मौका मिला है तो आप ऐसे प्लेयर को खरीदने का मौका बिल्कुल ना छोड़ें जो कम से कम आपके लिए 4 से 5 साल खेल सकता है। अब ऐसे में सुनील गावस्कर को तो लगता है कि ईशान किशन के पीछे दिल्ली कैपिटल जाएगी, पर ऐसी बहुत सारी टीम्स हैं जिनको ईशान किशन की जरूरत हो सकती है और सबसे ऊपर नाम है विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का। हाँ, वो भी एक ऐसी टीम है जिसे विकेट कीपर की तलाश है, क्योंकि दिनेश कार्तिक चले गए हैं वहां से और आरसीबी का जो पर्स है वो उन्हें अलाउ करता है कि वो चाहें तो ईशान किशन पर एक बड़ी बोली लगा सकते हैं। तो आरसीबी में भी ईशान किशन खेल सकते हैं। इसके अलावा ईशान किशन खेल सकते हैं पंजाब किंग्स में, क्योंकि पंजाब किंग्स भी एक ऐसी टीम है जिसे कीपर की जरूरत है। शिखर धवन के जाने के बाद एक ओपनर की जरूरत है, तो वो काम ईशान किशन कर सकते हैं। वो कीपिंग भी कर सकते हैं, वो ओपनिंग भी कर सकते हैं, तो पंजाब को भी ईशान की जरूरत है। और इसके अलावा हम सब जानते हैं कि पंजाब किंग्स के पास जो पर्स है वो जिस प्लेयर को चाहें बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं। हाँ, लेकिन एक छोटा सा चांस ये है कि अगर पंजाब किंग्स ऋषभ पंत के पीछे जाएगी तो फिर शायद ईशान किशन को ना ले। और आखिर में ईशान किशन में इंटरेस्ट हो सकता है गुजरात टाइटंस को,
गुजरात टाइटंस हम सब जानते हैं, उनका जो कप्तान है वो शुभमन गिल है, और शुभमन गिल की जो बॉन्डिंग है ईशान किशन के साथ वो हम सब जानते हैं। ऐसे में शुभमन गिल अगर चाहें तो अपने करीबी दोस्त यानी कि ईशान किशन को गुजरात टाइटंस में लाने की कोशिश कर सकते हैं। अब ऐसे में आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या आप सुनील गावस्कर के साथ सहमति रखते हैं कि वो ऋषभ पंत की जगह ईशान किशन को लाना चाहेंगे, और 15 तो 15, 20 तो 20, जितने करोड़ खर्च हों दिल्ली कैपिटल्स ईशान किशन पे खर्च करेगी? या आपको लगता है कि वो दिल्ली कैपिटल्स नहीं किसी और टीम में जाएंगे? तो आप बताइए, ईशान किशन किस टीम में जाएंगे और कितने करोड़ में जाएंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।